जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ करसोग से लेके केदारनाथ और श्री बद्री विशाल तक का खर्चा और यहाँ से वापस आने का खर्चा। टोटल खर्चा मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कितना पैसा खर्च होता है हम लोगों का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप कौन सा रोड वहाँ से लें और कहाँ से आप जो है कैसे कैसे आएँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप करसोग से शिमला आएंगे। शिमला से सीधा आप जो है आप सोलन, सोलन से जो है कुमारहट्टी, कुमारहट्टी से अंदर लेके नाहन से पौंटा होते हुए आप लोग हरिद्वार आइए। जिस रोड से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप इस रोड से आते हैं तो आपको करसोग से लेके हरिद्वार की दूरी जो है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर मिलेगी। तो फिर आप हरिद्वार पे आइए और हरिद्वार में आप जो नाइट स्टे करिए, गंगा आरती का आनंद लीजिएगा, गंगा स्नान करिए। हरिद्वार में दोस्तों आपको 700-800 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाएगा। बट आजकल गर्मी का मौसम है तो एसी भी चाहिए होता है रूम में, खाली पंखे से काम नहीं चलेगा। तो आपको 1000-1100 रुपये में रूम बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1000 रुपये में हमने भी रूम ले लिया था हट की पौड़ी के पास। तो उसके बाद दोस्तों अगले दिन आप सुबह निकलिए, गंगा स्नान करके निकलिए, सुबह नहा धो के वहाँ से निकलिए। अगर आपने रुकना है रास्ते में तो आप रुक भी सकते हो, अगर आपने कंटिन्यू चलना है सोनप्रयाग तक आप जा भी सकते हो। बट थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, हिल एरिया, थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुंचने में, तो इसलिए आप देवप्रयाग तक भी जा सकते हो। देवप्रयाग में आप रुक सकते हो, वहाँ संगम देख सकते हो अलकनंदा भागीरथी नदी का। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि क्योंकि 94 किलोमीटर है हरिद्वार से आपका देवप्रयाग, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी पहुंच चुके तो आप वहाँ से आगे निकलिए। इससे आगे जो आपको 37 किलोमीटर के दायरे में आपको आएगा श्रीनगर। श्रीनगर में आप स्टे कर सकते हो दोस्तों इजीली। श्रीनगर में भी दोस्तों आपको एसी वाला रूम लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी गर्मी है। तो वहाँ पे भी आपको 1000-1200 रुपये तक का जो एसी वाला रूम इजीली मिल जाएगा। तो अभी तक हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। श्रीनगर तक का मैं आपको टोटल खर्चा बता देता हूँ। अगर आप करसोग से चलते हैं दोस्तों, सुबह अगर अपने शाम को हरिद्वार पहुँचना है तो आपका वहाँ से, अगर आपकी बाइक 50 किलोमीटर की एवरेज भी देती है, 50 नहीं देती है, मान लो 40 देती है, 45 देती है, तब भी आपका मतलब मान के चलो कहीं 700 रुपये का तेल आपका हरिद्वार तक ख़त्म हो चुका है। और साथ में आपने 500-700 रुपये का तो आप लोगों ने खाना भी खा लिया होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना होगा, लंच भी करना होगा, फिर डिनर भी करना है। मतलब आपका 700 रुपये का तेल लग गया, 700 रुपये का आपने खाना खा लिया और 1000 रुपये का आपने रूम ले लिया। तो कर लो काउंटिंग कितने हुए, 7 दूनी 14 और फिर आप बोले 2400-2500 रुपये आपका हरिद्वार तक ख़त्म हो चुका है। फिर आप वहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। तो फिर हरिद्वार से आप देवप्रयाग आते हो। देवप्रयाग से मतलब फिर आप, मैंने आपको लास्ट बताया था कि आप वहाँ पे रुकिए श्रीनगर में। तो वहाँ तक आपका जो पेट्रोल लगेगा दोस्तों वो ज़्यादा नहीं लगेगा, वो आपका कहीं 250-300 रुपये का लगेगा, ठीक है। और फिर आप 300-400 रुपये का आप खाना खाओगे, फिर वहाँ पे रूम लोगे, ठीक है। काउंटिंग करते रहिए, टोटल आप खुद करते रहना। फिर मैं आपको बताऊंगा हमारा कितना खर्चा है। हम लोग 3 लोग गए थे। हो सके तो अकेले कभी मत जाना, कम से कम 3 या 4 लोग जाएं, तब जो है खर्चा कम आता है। डिवाइड होता है फिर 4 लोगों में, 3 लोगों में, 2 लोगों में, 1 लोग जाएगा तो उसको तो फिर नुकसान ही। फिर आप श्रीनगर से चलते हो, धारी देवी रुकना पड़ेगा आपको सुबह थोड़ी देर मंदिर में, वहाँ पे रुको। और फिर आप सीधा धारी देवी से निकल के सीधा सोनप्रयाग जाओ दोस्तों। वहाँ के लिए भी जाने में आपका ज़्यादा तेल पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, 250-300 रुपये का तेल ख़त्म होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप एक टाइम लंच भी कर दोगे। फिर आप जो है दिन के टाइम वहाँ पहुँच जाओगे कहीं 3 बजे, ठीक है। सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग से फिर आप लोग अपनी बाइकें पार्किंग में लगाओ। उस टाइम आपने कोई चार्जेस पे नहीं करने, अपना सामान वहाँ पे बैग वगैरह रखने हैं, उस टाइम कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। वहाँ से आप लोगों ने आगे की ओर निकलना है फिर, ठीक है। तो हो सके तो दोस्तों सोनप्रयाग से ही जो है आप अपने लिए बिस्किट वगैरह, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लेना होगा वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि ऊपर जाके आपको 5 रुपये की चीज़ 10 में मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक आपको 50-60 रुपये में मिलेगी, 20 रुपये की। फिर आप वहाँ से ऊपर पैदल यात्रा स्टार्ट करो। वहाँ से टैक्सी जो है पहले सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड छोड़ेगी 50 रुपये में, एक आदमी का 50 रुपये लगेगा। फिर वहाँ से ऊपर जाओ और रास्ते में खाना भी खा लेना, क्योंकि भूख लगती है ऊपर चढ़ते टाइम। तो फिर जब खाना खाओगे तो मतलब आपको थोड़ा सा खर्चा आ जाएगा, एक आदमी का कम से कम 200 रुपये। तो फिर जब आप ऊपर पहुँचेंगे केदारनाथ में तो दोस्तों वहाँ पे तो फिर भंडारे लगे हैं। भंडारे का एक बार ज़रूर वहाँ पता करना, अगर आप वहाँ पे नहीं करोगे पता तो फिर आप लोग जो है पाए जाओगे, वहाँ पे पैसे खर्च ज़्यादा होंगे। और टेंट अपने साथ ज़रूर ले जाएं दोस्तों, क्योंकि सोने के लिए स्लीपिंग बैग और टेंट कर ले जाना बहुत ज़रूरी। नहीं तो आपका वहाँ पे अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा खर्चा आ जाता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 लोग होंगे तो 1500-1600 रुपये में टेंट मिल जाता है वहाँ पे।
रुकने के लिए, बट अपने पास अपना होगा तो 1500-1600 और बच गए वहाँ पे। तो फिर आप लोग वहाँ पे भंडारा भंडूरा खा के दर्शन करके वापस निकलिए गौरीकुंड। गौरीकुंड से दोबारा 50 रुपये की टैक्सी लेके सोनप्रयाग आइए। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी दोस्तों 227 किलोमीटर। अगर आप एक दिन में सफ़र करते तो श्रीनगर में भी आप नहीं रुकेंगे, बट रुकना ज़रूरी है क्योंकि देवप्रयाग में भी संगम देखना होता है, बहुत ज़रूरी है। और फिर हिल एरिया है दोस्तों, बाइकों को इतना ज़्यादा मत चलाना, नहीं तो हीटिंग हो जाएगी, बाइक हीट होके जो है कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करेगी। फिर मैंने आपको बताया, आप इस टाइम केदारनाथ से वापस आ चुके हो और गौरीकुंड से टैक्सी में बैठ चुके हैं सोनप्रयाग के लिए। फिर आप दोस्तों अपनी बाइकों का वहाँ पे रेंट दो, अपने जो सामान है उसका भी पैसे काट के वहाँ से निकलो आगे की ओर और फिर आप निकलो डायरेक्ट। आप हो सके तो एक दिन में भी कवर कर सकते हैं आपका सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। 218 किलोमीटर है, पर 218 तो है, बट दोस्तों पहाड़ी एरिया में आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, इसमें चलने में बहुत टाइम लगता है। वैसे कवर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली कर सकते हो। बट हम लोगों ने भी स्टे किया था जोशीमठ में दोस्तों। आप जोशीमठ तक कंटिन्यू निकल सकते हो। जोशीमठ से सिर्फ जो है श्री बद्री विशाल जी की दूरी रहती है 42 किलोमीटर। आप माइनस कर दीजिए जो मैंने आपको बताया 218 से 42 किलोमीटर। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो रास्ते में एक टाइम लंच करोगे, लंच के बाद आप डिनर के लिए आप जोशीमठ पहुँचोगे। जोशीमठ में रुकिए, वहाँ पे भी कमरा ले लीजिएगा। 1100 रुपये में आपको वहाँ बड़े इजीली कमरा मिल जाएगा। वहाँ पे जो एसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ पे ठंड पहले ही बहुत ज़्यादा है, हाइट वाला एरिया है, पंखे एसी की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे पहुँचिए, रूम लीजिएगा और सुबह फिर नहा धो के वहाँ से निकलिएगा श्री बद्री विशाल। फिर आप वहाँ से निकलोगे और रात का डिनर आपने कर दिया जोशीमठ में, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा खाना, वहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर आप बद्री विशाल निकलेंगे, फिर आप वहाँ पे दर्शन करिए दूसरे दिन, ठीक है। फिर शाम के टाइम आप जो है पूरा दिन आप माना मुना सारा गांव घूम घूम के, हो सके तो वहाँ पे टेंट लगा देना। नहीं, हमने टेंट नहीं लगाया था, हमें वहाँ पे रूम मिल गया था क्योंकि हम स्टार्टिंग में चला गए दोस्तों। तो हमें रूम मिला है वहाँ पे सिर्फ 2000 रुपये का, ठीक है। इस 2000 को भी जोड़ दो, फिर खाना वगैरह खा के सारा कुछ करके फिर दूसरे दिन निकलो वहाँ से आप श्रीनगर। हमने श्रीनगर स्टे करा दोबारा, आप रुद्रप्रयाग भी कर सकते हो, और वहाँ पे भी हमने रूम लिया 1000 रुपये का। और फिर वहाँ से निकलो दूसरे दिन आप देहरादून में भी रुक सकते हो, बट हम लोग नहीं रुके, हम लोग डायरेक्ट शिमला आए। कंटिन्यू चलना दोस्तों आपके बाइकों पे डिपेंड करता है, आपके पास बाइक किस तरह की है। हो सकता है 100 सीसी की बाइक हो, 150 सीसी की हो, तो उसको आप इतना ज़्यादा मत चलाइएगा क्योंकि इंजन में दिक्कत आ जाएगी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, श्री बद्रीनाथ से आके हम लोग श्रीनगर में रुके। वहाँ पे हमने दोबारा से 1100 रुपये का रूम लिया और फिर हम दूसरे दिन वहाँ से चले 11 बजे दिन को। बड़ी आराम से सोए थे हम वहाँ पे, थकान दूर करके। फिर हमारी प्लानिंग थी देहरादून में रुकने की, बट हम लोग नहीं रुके। फिर दूसरे दिन हम श्रीनगर से चले और कंटिन्यू शिमला के लिए चले दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो टोटल खर्चा आया हुआ है दोस्तों, वो एक आदमी का पेट्रोल में जो खर्चा हुआ है हमारा, मान के चलो मेरी बाइक 200 सीसी है, मैं अपनी बाइक की बात कर रहा हूँ, 200 सीसी से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जो खर्चा आया है पेट्रोल का 3000 के आसपास, मान के चलो आप 2500 से 3000 के बीच में। और खाने रहने पीने का जो खर्चा आया हुआ हमारा 4600, मतलब 4600 से ऊपर 4700, मान के चलो 4700 के आसपास। तो इसको प्लस कर दीजिएगा आप 4 3 7, मतलब 8,000 रुपये हम लोगों का खर्चा आया हुआ है हम श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ, करसोग से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आप साथ क्या क्या चीज़ें ले जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बैग, बड़ा सा बैग ले जाएं जिसके अंदर आपका सारा सामान एक जगह पैक हो जाए। टेंट ले जाएं अपने साथ, स्लीपिंग बैग ले जाएं, और टेंट तो 3-4 लोगों में से 4 पर्सन वाला एक टेंट ले जाएं, और मैट अपने लिए सब ले जाएं, और स्लीपिंग बैग भी आप अपने साथ ले जाएं, और एक छोटा पिट्ठू बैग ले जाए क्योंकि जब आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो सोनप्रयाग में आपका सामान रह जाएगा सारा वहीं पे। आपको जो है अपने यूज़ के लिए जो सामान जाएगा उसको साथ में ले जाना। स्वेटर भी ले जानी है, एक जैकेट भी ले जाना क्योंकि ऊपर ठंड भी होती है। और ज़्यादा फालतू का सामान, कपड़े वगैरह जो है कैरी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर चलने में बहुत टाइम लगता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। बस खाने पीने का सामान भी डाल के रखे, थोड़ी बहुत दवाइयाँ डाल के रखे अपने लिए, जैसे किसी को चक्कर आ रहा है, कपूर वगैरह डाल के रखे साथ में, और एक किसी का बीपी हाई हो रहा है, सिर दर्द, मतलब जुकाम, हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ डाल के रखें साथ में, ठीक है। बाकी आप श्री बद्री विशाल जाने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो रोड पे ही है। बाकी मिलेंगे आपको बहुत